If you are scoring more than 600, then this video is not for you. अगर तुम्हारी स्कोर 600 से ज़्यादा है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं, तो फिर वीडियो है किसके लिए? ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके मार्क्स 200 से 300 आ रहे एंड दे आर हैविंग ए डिजायर टू गो फॉर ए क्वांटम जंप। क्वांटम जंप बोले तो वो 500 550 तक जाना चाहते हैं, तो 300 से 550 तक अगर तुम्हारी रेंज 200 से 300 है और तुम मूव करना चाहते 5 से 550 के बीच, कितने दिनों में? अब दिन ही कितने बचे हैं? कितने दिनों का पूछ रहे हैं, क्या मतलब है भाई? दिन ही कितने बचे हैं कि पूछ रहे कितने दिनों का? तो ठीक है, 25 टॉपिक्स, 25 सब टॉपिक्स कितने दिनों में कर सकते, तुम्हारे ऊपर है। 25 सब टॉपिक्स फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, बायो के अंदर, ये करने में कितना दिन लगेगा? ये करने में 75 सब टॉपिक्स हो गए, तो 25 दिन का हिसाब तो लगा ही लो, 25 से 30 दिनों का हिसाब लगा लो। एक महीने के अंदर तुम जंप कर सकते कहां से कहां तक, 300 से 550 तक। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि तुम्हारी कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगी और तुम्हें आइडिया लगेगा कि काम आंख बंद करके नहीं करते, काम करने के पीछे एक लॉजिक है, काम करने के पीछे एक प्रोसीजर है। तो केमिस्ट्री के वो टॉपिक कौन से हैं? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, हाइड्रोकार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज है, आगे जाके देखोगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, यहाँ पे तुम्हें न्यूमेरिकल्स भी आने हैं, न्यूमेरिकल्स के साथ साथ यूनिट्स का भी ध्यान रखना है, कई बार वो यूनिट्स भी पूछते हैं। रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट प्योरली ये न्यूमेरिकल का पार्ट है। बीबीटी सीएफटी, बीबीटी मोरलेस हम केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जो पढ़ रहे हैं वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर भी पढ़ रहे हैं, मगर ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट से पार्ट है। हाइड्रोकार्बन अभी डिस्कस करा था, केमिकल प्रॉपर्टी, जहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज भी है। देखना ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक पी ब्लॉक दे रखे हैं, मगर जो सवाल आते हैं वो 17 से आते हैं, 15 से आते हैं, यानी कि उन्होंने हेलोजन के बारे में पूछा, क्लोरीन के बारे में पूछा, उन्होंने फास्फोरस या नाइट्रोजन के बारे में पूछा, और 13 14 का भी मामला बनता है। नॉमेनक्लेचर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के भी और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के भी, दोनों ही नॉमेनक्लेचर बड़े इंपॉर्टेंट है। फैराडेज लॉ के ऊपर आज न्यूमेरिकल्स नहीं पूछ रहे, फैराडेज लॉ के ऊपर आज न्यूमेरिकल नहीं पूछ रहे, मगर उसके ऊपर कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम तो पूछ ही रहे। आयनाइजेशन एनर्जी ये पीरियोडिक टेबल का पार्ट है, जिसे तुम्हें डी ब्लॉक के अंदर, पी ब्लॉक के अंदर अप्लाई करनी है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अब इस वाली केस में तुम देखोगे इन्होंने एल्डिहाइड के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करी, इन्होंने हैलो के बारे में बातें नहीं करी, मगर इन्होंने कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बातें करी। मतलब एक चैप्टर जो स्टार्ट में है हाइड्रोकार्बन, दूसरा चैप्टर जो कार्बोक्सिलिक एसिड पे है। बेसिकली यहाँ पे कोई भी एक सवाल नहीं होता। मान लो इन्होंने एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन पूछी, वो पूछ क्या रहे, वो क्या पूछ रहे, इन्होंने एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन के रिएक्शन दे रखे, तो पूछा क्या, इन्होंने कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन पूछी, मगर एट द सेम टाइम दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड ऑल्सो। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक के अंदर सारी चीजें बड़ी इंटरलिंक्ड होती है। ये जो बायोमॉलिक्यूल्स वाले पार्ट है ये बहुत आसान भी होते हैं, बहुत मुश्किल भी है। आसान कब? जब उन्होंने पूछा डीएनए के अंदर कौन सा बेस नहीं होता। मुश्किल कब? जब उन्होंने कहा कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर यूरेसिल का है। तो थोड़ा ये डेंजरस सा पार्ट है, यू शुड बी मोर केयरफुल। जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, वर्नर्स थ्योरी, लिमिटिंग रिएजेंट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक बार फिर से ये न्यूमेरिकल पार्ट है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक बार फिर से ये न्यूमेरिकल का पार्ट है। तो 13, 15 और 17 ज़्यादा इंपॉर्टेंस ले रखे क्योंकि उनके ऊपर से सवाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन ये रेडॉक्स का पार्ट है और बहुत ही कमाल की चीज़ है, तुमने देख रखा होगा एक्स वाई जेड। टाइम्स दे आस्क एक्स प्लस वाई प्लस जेड व्हाट द वैल्यू शुड बी एंड यू कैन नॉट डू इट विदाउट बैलेंसिंग द इक्वेशन, सो यू शुड बी कंफर्टेबल इन दिस पार्ट। और लास्ट है प्लैंक्स थ्योरी, बोस थ्योरी, ये जो पार्ट है इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी है, मेजॉरिटी न्यूमेरिकल्स हैं और कुछ तो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम भी है, लेकिन वो थ्योरेटिकल बहुत कम है। 70-30 की रेशियो लगा लो, 70% इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछने हैं, 30% इसके ऊपर थ्योरी पूछनी है इसने। पीएच उन्होंने बफर के साथ भी लगा रखी है, पीएच उन्होंने सॉल्ट हाइड्रोसिस में लगा रखी है, पीएच सिंपल भी है, पीएच एसिड के भी है, बेस के भी है। और अगर बायो की बात कर ले तो यहाँ पे C4 की जो इंपॉर्टेंस है वो C3 साइकिल से ज़्यादा है। तो C4 पाथवे मैकेनिज्म तुम्हें मालूम होना चाहिए। इसके साथ ही तुम्हें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्डिक साइकिल, ECG, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, mechanism of muscular contraction, generation and conduction of nerve impulse, pollen pistil interaction, जैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है, नर्व इम्पल्स है, क्रोमोजोमल थेरेपी है, लिंकेज है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मलेरिया साइकिल, और लास्ट में जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंसुलिन।
ये लास्ट स्लाइड है फिजिक्स के उन 25 सब टॉपिक्स के बारे में जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, डायमेंशन, ध्यान रखना डायमेंशन पहले पार्ट से लेकर आखिरी पार्ट तक इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि जो 10-12 तुमने याद कर रखे वही इंपॉर्टेंट है, वो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी है, वो ऑप्टिक्स के अंदर भी है, वो नॉर्मल फिजिक्स के अंदर भी है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट से पार्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये रोटेशनल मोशन के अंदर भी है, नॉर्मल इनर्शिया के अंदर भी हमने ध्यान रखना है। बर्नौलीज थ्योरम, रेडिएशंस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस, सिंपल एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, कैपेसिटर्स भी है। कैपेसिटर्स के अंदर फिर वापस एक बारी वही चीज़ें आती है कि उनके बीच डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उनके जो टाइप है स्फेरिकल है, लीनियर है, सीट है, वो सारी चीज़ें तुम्हें देखनी है। ये नहीं कि जो सबसे पहला कैपेसिटर है हम सिर्फ उसके बारे में पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो एक बारी क्विकली टॉपिक देख ले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ओम्स लॉ, लॉरेंस फोर्स, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, फैराडेज लॉ एंड लेंज लॉ, एलसीआर, प्रॉपर्टीज ऑफ एम वेव, लेंस मेकर फॉर्मूला, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस, बोस मॉडल, ये वापस केमिस्ट्री का जो केमिस्ट्री का पार्ट है, ओवरलैप पार्ट है, और पीएन जंक्शंस। ये तो सारे के सारे 75 हो गए किसके, नेट की तैयारी के लिए। कौन से पार्ट है, यहाँ से 70 से 75% पेपर बनते हैं, किसके, नेट के पेपर बनते हैं। तुम्हारा बेनिफिट क्या है, तुम्हारी बेनिफिट ये है कि अगर तुम 200-300 के आसपास फंस गए तो तुम्हें ये 500-550 तक ड्रैग कर सकते हैं। कितने दिनों में, जितने दिनों में तुम ये टॉपिक कर लो, है ना। और अगर तुम्हारी पहले से 600 आ रही है तो हमने तुम्हें पहले बता रखा था कि फिर ये वीडियो तुम्हारे लिए है नहीं, तुमने अपना टाइम वेस्ट करो, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, जो फैकल्टी है वो तुम्हें बता सकते हैं पढ़ना कैसे है, लेकिन आखिर में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो तुम हो, पढ़ाई की तुम्हें ही करनी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो तुम हो, क्योंकि पढ़ाई तुम्हें ही करनी है, तुम्हारे अलावा ये पढ़ाई ना पेरेंट्स कर सकते ना टीचर कर सकते। बेस्ट ऑफ लक,